आकाशलोक, पाताललोक और भूलोक, इसे आपने या तो साहित्य की किताबों में पढ़ा होगा या फिर भक्तिमय धारावाहिकों में देखा होगा और सुना होगा, परंतु रीवा रियासत के महाराजा वेंकटरमण सिंह जी ने हूबहू इसी परिकल्पना से रीवा रियासत के लिए भवन का निर्माण कराया। सिटी न्यूज वन की परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसे ही भवन से जिसका नाम है वेंकट भवन। इस भवन में पाताललोक की परिकल्पना से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सुरंग बनाई गई, भूलोक में रियासत के लिए व्यवस्था और आकाशलोक में सूरज की रोशनी से टिमटिमाते तारों पर खुद के बैठने की व्यवस्था। वर्ष 1895-96 के दरमियान रीवा रियासत में अकाल पड़ गया, जिसके बाद रियासत की प्रजा काम की तलाश में पलायन करने लगी, जिसे देख अपनी प्रजा को रोजगार देने एवं भरण पोषण को देखते हुए तत्कालीन महाराजा वेंकटरमण सिंह जुदेव ने भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया और भूख और बेरोजगारी से पलायन कर रही प्रजा को काम दिया, जिस पर प्रजा ने अपने राजा की उदारता देख मन लगाकर भवन के निर्माण में जुट गए। रीवा के हृदय स्थली में 125 वर्षों पुराना एक भवन स्थित है, जिसे तत्कालीन महाराजा वेंकटरमण सिंह ने अपनी प्रजा को रोजगार देने के उद्देश्य से बनवाया था तथा इस भवन में कई गुप्त रास्ते बनाए गए थे, जिससे संकट की घड़ी में पार पाया जा सके। इसी स्थान पर गुप्त मंत्रालय भी की जा सके, जिसमें रीवा के कारीगरों ने खुद से नक्काशी भी की और कई प्रकार की कलाओं को दीवार पर उकेरा था। इस भवन के निर्माण को लेकर महाराजा वेंकटरमण सिंह ने इंग्लैंड से आए इंजीनियर हैरिस से नक्शा बनवाने का काम दिया और आकाशलोक, पाताललोक व भूलोक की परिकल्पना कर इस भवन के निर्माण का कार्य शुरू किया। इस भवन के निर्माण कार्य में करीब 1000 से अधिक मजदूरों ने काम किया। इसके साथ ही रीवा स्थित बिछिया निवासी मोहम्मद खान को मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया। साथ ही साथ अन्य सैकड़ों शिल्पकारों की मदद से महल की खूबसूरती बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया गया। शिल्पकारों की कलाकारी इस कदर पत्थरों पर की गई कि नक्काशी देख पर्यटक अपनी उंगली चबाने को मजबूर हो जाएं। रीवा में ऐसे बहुत से कारीगर थे जो पत्थरों में शिल्पकारी और नक्काशी करने में काफी माहिर थे, लेकिन भवन की सुंदरता और ज्यादा निखारने के लिए कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए जोधपुर, आगरा और जयपुर से शिल्पकारों को बुलाया गया। वेंकट भवन के भूतल में कई कक्ष हैं। इसके साथ ही इमारत के दूसरे और ऊपरी तल में 4 कक्ष हैं। भवन की दूसरी मंजिल के बाहरी हिस्से से लगे खूबसूरत वर्क को महाराजा वेंकटरमण सिंह ने इंग्लैंड से मंगवाया था। इसके साथ ही इस भवन के नीचे 3 लंबी सुरंगों का भी निर्माण कराया गया था और सुरंग के मध्य में ही एक भव्य स्नानागार भी है, जहां आपातकाल की स्थिति में या फिर यूं कहें कि हमले की स्थिति में इस स्नानागार को एक सभा कक्ष के रूप में बदला जा सकता था। आइए जानते हैं इतिहासकार असद खान से। दरअसल इस वेंकट भवन के निर्माण में महाराजा वेंकटरमण सिंह जुदेव ने अपने रियासत की रियाया को काम देने के वास्ते इसका काम शुरू करवाया था। दरअसल 1895-96 में रीवा राज्य में अकाल पड़ गया और यहाँ की रियाया जो गरीब वर्ग था, मध्यवर्गीय परिवार था, ये कामकाज के वास्ते ये रियासत के बाहर जाने लगे। जब महाराजा वेंकटरमण सिंह जुदेव को मालूम हुआ कि उनकी रियाया राज्य से पलायन कर रही है, तो उन्होंने अपने रियाया को वेंकट बटालियन के मैदान में बुलाया और कहा कि आप लोग रीवा राज्य के बाहर मत जाइए, आपको हम काम देंगे और आपके काम के वास्ते एक हम बड़ा भवन बनवाएंगे, इमारत बनवाएंगे, जिसमें आप सब उसमें काम करेंगे। चुनांचे रीवा राज्य का जो इंजीनियर था उसका नाम था हैरिसन। ये वो इंजीनियर है जो इंग्लैंड का था और रीवा की कलेक्ट्रेट, जो पुराना कलेक्ट्रेट है, उसकी डिज़ाइन और ड्राइंग उसने किया था। रीवा जेल की ड्राइंग डिज़ाइन भी उसने किया था। उसी की निगरानी में दोनों इमारतें बनी थी। तो हैरिसन को यह नक्शा तैयार करवाया और रीवा राज्य के जो PWD विभाग था उसके मुख्य शिल्पकार मोहम्मद खां को इस भवन का मुख्य शिल्पकार नियुक्त किया गया। इसमें हज़ारों के तादाद में इसमें रेजा मजदूर लगे और सैकड़ों इसमें शिल्पकार थे। ये जो भवन बना है वेंकट भवन, ये 1896-97 से इसका काम शुरू हुआ, निर्माण कार्य जो था, और 1907 में बन के तैयार हुआ। ये जो गोलाकार ये भवन है, इसका जो मुख्य स्ट्रक्चर है, इसकी जो मुख्य इमारत है, ये गोलाकार हाउस में बनी हुई है। इसका पूरा स्ट्रक्चर गोलाकार हाउस में खड़ी हुई है और इस भवन को आकाशलोक, पाताललोक और भूलोक के परिकल्पना के आधार पर बनाया गया। यद्यपि महाराजा वेंकटरमण सिंह जुदेव
पूरी फौजी तरबियत और तालीम के महाराजा थे। लेकिन यहाँ पर 1640 में पहाड़ सिंह बुंदेला द्वारा यहाँ 1640 में पहाड़ सिंह बुंदेला द्वारा हमला किया गया। 1726 में महाराजा छत्रसाल के लड़के हृदय शाह बुंदेला ने यहाँ पर हमला किया और 1796 में जो नैकाई युद्ध रीवा में हुई है वो अली बहादुर जो पेशवा ज़्यादा था उसकी सेना यहाँ पर हमला की। तो इन हमलों के मद्देनज़र महाराजा वेंकटरमन सिंह जूदेव ने एक जो ये भवन के साथ साथ एक सुरंगें तामीर करवाई। एक सुरंग इसकी जो है 143 फुट लंबी और 12 फीट चौड़ी और लगभग 12 फीट ऊंची है। दूसरी सुरंग भी एक अमरा कोठी हो जाती है। ये अमरा कोठी वो इमारत है जिसमें महाराजा वेंकटरमन जूदेव का बाल्यकाल बीता और वहीं पे उन्होंने अपने साथियों के साथ अध्ययन किया। उनकी माता महारानी शुजान कुमरी उसी महल में रहती थी। जो एक तीसरी सुरंग इसकी जो जाती है वो बानकी विभाग के पास एक बावली है, उस बावली तक जाती है। और इसका जो मुख्य भवन है इसमें एक स्नानागार है जो महारानियों के लिए स्नानागार बनाया गया था। उस स्नानागार में एक प्लेटफार्म है जो 9 फीट 6 इंच ऊंचा, और उस 9 फीट 6 इंच ऊंचे प्लेटफार्म में जाने के लिए 17 फीट 3 इंच लंबी एक ब्रिज है और वो 3 फीट चौड़ी है। उससे आप उसके मुख्य प्लेटफार्म में पहुंच सकते हैं। और इसके सुरंग के मध्य में एक स्नानागार है जिसमें पानी डालने और पानी लिफ्टिंग करने का उस ज़माने का सिस्टम बना हुआ है। उस स्नानागार में संकट के दिनों में अगर आप चाहें उस दौर में इसलिए बनाया गया था कि अगर जंग हो, उस हालात में हमको गोपनीय मीटिंग करना पड़े तो उस स्नानागार को हम सभागार में तब्दील कर दें। तो उसको पानी फेंकने के लिए उसका लिफ्टिंग सिस्टम था जो लिफ्ट के द्वारा लिफ्ट करके पानी फेंका जाता था बाहर। और इन सुरंगों में इनके अंदर बेहद ठंडक रहती है। गर्मियों के दिनों में भी आपको वातानुकूलित बिल्कुल ठंडक रहेगी। और इस तरह से जो इसकी जो आज भी जो सुरक्षित सुरंग है वो मध्य भारत में या मैं कहूँगा भारतवर्ष में इतनी सुरक्षित, इतनी लंबी सुरंगें सुरक्षित नहीं हैं। नक्काशी का काम आपके परिजनों ने किया सर? ये जो पत्थर के जो नक्काशी है इसमें बेहद माहिर लोग थे। पत्थर में जालियाँ तलाशना, फूल पत्ती तराशना और बारीक से बारीक पेचीदा से पेचीदा नक्काशी करना यहाँ के शिल्पकारों में महारत हासिल थी। उन शिल्पकारों में जो प्रमुख शिल्पकार थे मोहम्मद खां, दीन मोहम्मद, उस्मान खां, सुलेमान खां, सुभान अली, जयराम कहार, ये उस ज़माने के उस दौर के बहुत ही मशहूर शिल्पकार थे। बाकी दिगर शिल्पकार इसमें सैकड़ों लोग लगे हुए थे। इसमें जो स्टीको और इनले का जो काम हुआ है वो रीवा के शिल्पकार वो नहीं जानते थे। तो महाराजा वेंकटरमन सिंह जूदेव ने स्टीको और इनले का काम करने के लिए जयपुर, जोधपुर और आगरा से शिल्पकार मंगाए थे। यहाँ के जो इसमें मसाला जो प्रयुक्त हुआ है, इसमें जो मसाला इस्तेमाल हुआ है उसमें गुड़, बेल, उड़द की दाल, सन, कत्था, इनको और चूना सुर्खी, इन चीज़ों को 21 दिन एक चाहड़ी में सड़ाया जाता था। 21 दिन बाद उसमें बैल की जोड़ी से 365 चक्कर घुमा के उसको पिरोया जाता था, तब वो मसाला तैयार होता था। तो वो मसाला यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। और इसके जो दीवारों में जो आपको ये बादामी रंग की या सफ़ेद रंग की जो आपको प्लास्टर दिख रहा है, ये शीप और मार्बल के डस्ट से तैयार किया गया था। ये इसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। और इसकी घिसाई नारियल से हुई थी। और ढाका के मलमल जो कपड़ा होता था बेहद मुलायम नरम होता था, उससे घिसाई की गई थी। और कई दीवारों में आज भी अपना आप चेहरा देख सकते हैं। लेकिन ये उस दौर में आज से 110 साल पहले या आज से 50 साल पहले इसकी बेहद चमक थी। और मध्य भारत का ये बहुत ही ग्रैंड इमारत थी। आकाश, पाताल और भूलोक की परिकल्पना के आधार पर बनाया गया यह भवन मध्य भारत के प्रमुख भवनों में से एक है। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते इसका अस्तित्व अब खतरे में है।
वर्तमान समय में इस भवन के अंदर जिला पुरातत्व संग्रहालय स्थापित किया गया और भवन के प्रवेश द्वार पर 10वीं एवं 11वीं शताब्दी के करचुली कालीन सैकड़ों दुर्लभ प्रतिमाएं स्थापित हैं।